हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिसाइकल ज़िंदगी में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी मैं काट रही हूँ बथुआ। और जैसा कि आप सबको पता ही है, सर्दियों का सीज़न है तो खाने पीने के बहुत मज़े हैं, क्योंकि इस टाइम पर आ रही हैं बढ़िया सी सब्जियाँ। तो बथुआ के पराठे बनेंगे आज। और नाश्ते में बथुआ के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि ये स्कूल लेके जाएगा लंच बॉक्स में। और सुबह के नाश्ते के लिए भी हो जाएंगे। और वैसे मैंने सब्जी भी मैं बना दूंगी, आलू मटर टमाटर वाली सब्जी रसीली, और बथुआ के पराठे। और मस्त पीसेंगे हम हरी पत्ती की चटनी, तो मज़ा आएगा खाने में। और यही खाना रहेगा आज दिन का। ऐसा नहीं है कि ना अभी सुबह बना दिए तो दोपहर में कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि अगर सब्जी के साथ हैं तो दोपहर में भी चल जाएगा, शाम को देखेंगे फिर क्या बनाना है। और आज का दिन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने काम किया था। मतलब काम तो मैं रोज़ ही करती हूँ, फ्री नहीं रहती हूँ कभी भी। और ये नहा के मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि सुबह पहले मैंने ये काट के और बथुआ को उबलने के लिए चढ़ा दिया था। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई हूँ। अब मैं बना दूँगी पराठे। और सब्जी भी बन ही चुकी है, आप देख रहे हैं कढ़ाई रखी हुई है, तो इसमें सब्जी बनी हुई रखी है। तो आज का ये हुआ कि मैंने मतलब ये पराठा और सब्जी बन गई थी मेरी। तो ये हमारा दो पैसे तो मेरे घर में दो बार सुबह टाइम खाना बनता है। एक तो नाश्ता बनता है, लंच बॉक्स वगैरह, फिर इसके बाद दोपहर का खाना बनता है, फिर इसके बाद रात का बनता है। तो इस बार आज मैं क्या करूँगी कि बथुआ का पराठा और रसीली सब्जी बना दी है मैंने। तो ये दिन में मतलब सुबह भी खा लेंगे और दोपहर में भी जब जिसको भूख लगेगी तो ये खा लेंगे। तो मैं दोपहर का खाना जो है अभी मेरा जो है बन गया है। तो दोपहर का जो टाइम बच गया था उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं। तो एक्स्ट्रा काम इस टाइम पर हो नहीं पाता है, सर्दियों में बहुत छोटे दिन होते हैं, पता नहीं कब शाम हो जाती है काम करते करते। और दिन में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ा सा आराम कर लो या कुछ भी हो। अगर आराम करेंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता है। बस यही ये रूटीन वाला काम होता है, खाना बनाना बर्तन वगैरह, बस इतना ही हो पाता है। और मेरे बहुत सारे काम जो हैं अब पड़े हुए हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने ये कर दिया था कि पराठा और सब्जी जो है रसीली बना दी है। तो दोपहर का खाना जो मेरा स्किप हो गया है। तो जो टाइम मेरा दोपहर के लिए बचता था खाने में, वो टाइम बच गया है। तो बस उस टाइम में मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँगी और बहुत ही काम की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा वीडियो में। और ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है, और थाली जो है खोल के हम आपको सब्जी दिखा देते हैं। और ये आलू टमाटर की सब्जी है रसीले, और इस तरीके से मैं बना दी थी ताकि दोपहर का भी झंझट ख़त्म हो जाए। तो इस टाइम पर सब्जियों का टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत बढ़िया सब्जियां बन रही हैं। और इसके बाद देखिए मैंने ये सूट निकाला हुआ है, और ये सूट मेरा 2 महीने से पड़ा हुआ था। ये बिल्कुल सिंपल कुर्ता है, और लखनवी चिकनकारी है इसमें, और लखनऊ से ही लेके आई थी मैं। तो लखनऊ में जो एक फेमस बाज़ार है, तो वहाँ से लेके आई थी, अमीनाबाद से। तो मैं भूल जाती हूँ, मैं मीना बाज़ार और अमीनाबाद में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मीना बाज़ार दिल्ली में है और अमीनाबाद लखनऊ में है। तो मैं यहाँ से लेके आई थी। बहुत अच्छा चिकन का काम है, जो सबको पता है कि लखनऊ में बहुत बढ़िया चिकनकारी होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, सिर्फ इसमें कढ़ाई थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए इस पर थोड़ा सा काम किया था। मैंने इसको पहना नहीं था, कि मेरे दिमाग में था कि मैं इसमें कुछ डिजाइन करूँगी फिर इसके बाद पहनूँगी, क्योंकि इसके साथ मुझे पहनना था वाइट कलर का प्लाजो। तो फिर मैंने इसमें वाइट मोती जो है लगा दिए हैं। पहले तो मैं इसको ग्लू से लगा दूंगी ताकि हमें टाँकने में दिक्कत ना हो। तो पहले ग्लू से चिपका दिए हैं, और रात भर छोड़ दूंगी मैं, फिर इसके बाद सुई धागा से बिल्कुल उसी कलर के धागे से और इसको टक कर देंगे हम। तो ये हमारा एक पार्टी, मतलब पार्टी वियर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, गर्मियों में बहुत अच्छा है। अभी सर्दियों में तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गर्मियों के लिए ये चिकनकारी के कुर्ते जो होते हैं कॉटन के, बहुत आरामदायक होते हैं। तो गर्मियों के लिए ही मैंने अभी से तैयार कर लिया है। तो बढ़िया से हम इसको टाँक देंगे, और हमारा कुर्ता जो है
वाइट का प्लाजो के साथ पहनने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि वाइट प्लाजो पहनूंगी और इसमें कुछ वाइट था नहीं। और वैसे तो चिकन में चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जो कढ़ाई थी वो उसी के कलर की थी जिस कलर का कुर्ता था, तो फिर मैंने इसमें वाइट मोती लगा दिए हैं। आप लोगों को ये आइडिया भी दे दिया है कि अगर आप लोगों को भी इस तरीके से सिंपल कोई कुछ मिलता है तो हल्का फुल्का आप अपने हाथ से कर लें, और बस आपका कुर्ता दूसरे जिस कलर का आपको उसको प्लाजो या सलवार के साथ पहनना हो उस कलर के मोती टाँक दें, वो आपका सेट तैयार हो जाएगा। तो बस ये देखिए हमारा कुर्ता भी तैयार हो गया है और थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगा है, लगने भी लगा है लखनवी चिकन का। और इसके बाद देखिए मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ये एक बेड शीट। तो ये वूलन है, तो मैंने इसलिए मंगवाई थी कि अभी सर्दियां हैं, थोड़ा सा गर्माती हैं ये वाली कॉटन की, तो जैसे ठीक है वो तो 12 महीने काम आती हैं, लेकिन ये वाली मैंने मंगवाई थी सर्दियों के ही पर्पज़ से। तो मेरा बेड थोड़ा सा है तो डबल बेड, लेकिन उसमें मैं एक्स्ट्रा एक 2 फीट का मैंने एक और बनवा के बेड और उसी में अटैच करवाया हुआ है, ताकि हम पूरी फैमिली एक साथ ही एक ही रूम में सो सकें। तो अब उसके लिए मुझे बेडशीट नहीं मिलती है, क्योंकि बेडशीट तो या तो दो डबल डबल तखत वाली बेडशीट आती है, एक्स्ट्रा लार्ज आती है, वो भी छोटी पड़ जाती है। तो मैंने क्या किया था, 2 डबल बेड वाली एक साथ ऑर्डर करी थी और फिर मैं इसको क्या करूँगी, सिल दूँगी बीच से। और इसमें अब एक बेडशीट में 2 पिलो कवर थी, तो 4 पिलो कवर मिल गई। और ये इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ रख के ये देखिए ये उड़ के ही बैठ गए हैं और ये ट्राई देख रहे थे कि गर्म है कि नहीं है। तो ये देखिए ये ओढ़ के और देख रहे हैं गर्म है या नहीं, तो गरमा रही थी वो। जब इन्होंने ओके कर दिया कि हाँ गरमा रही है, तो फिर मैंने इसको सिल लिया था। तो मशीन से हम इसको, ये देखिए पिलो कवर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 4 पिलो कवर हैं, क्योंकि 2 डबल बेड की बेडशीट है ये। और वैसे तो मतलब उसमें आ जाती हैं आराम से, लेकिन मेरा मैंने बताया कि मैं एक्स्ट्रा अटैच करवाया हुआ है, तो इसमें बेडशीट का बड़ा लफड़ा होता है मेरे बेड पर। मैं मतलब जैसे आप सोचें कि तरह तरह की बेडशीट बिछाएं तो मिलती ही नहीं है मार्केट में, या तो एक एक टाइप की 2 बेडशीट लेके और फिर उसको सिल के ही हम बिछा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई रख दी है और भी मैं आपको दिखाऊंगी बिछाने के बाद। तो मेरा ये है कि मतलब सारे लोग एक ही जगह पे सोएं, और मेरे बच्चों के रूम तो अलग हैं, लेकिन वो सोते कभी नहीं हैं वहाँ पे, सोते हम लोग साथ में ही हैं। और एक कारण और हो जाता है एसी का, क्योंकि एक ही रूम में एसी है, तो गर्मियों में तो हम लोगों को एक ही रूम में सोना ही है, तो फिर सर्दियों में भी, तो इसलिए मैंने अपना बेड एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा अटैच करवा के, और इस तरीके से देखिए मैं यहाँ दिखा रही थी कि एक कोना उसका निकल रहा है। और इनमें बस यही थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इतनी कॉस्टली नहीं है, थोड़ा ऐसी मिल गई थी मुझे अच्छे रेट पे। तो थोड़ा सा का यही था कि दोनों बेडशीटों में थोड़ा सा अंदर था, एक का कोना निकल रहा था, लेकिन खींच के उसको सिल दिया था तो वह आ गई थी, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और बस सिल गई है हमारी बेडशीट, और अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने इसको बिछाया और बिछाने पे कैसी लगती है। बहुत बढ़िया लगती है। और देखिए इतना ज़्यादा महंगी भी नहीं है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। एक सीज़न अगर आपने मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर ली तो उसका जो है पैसा वसूल हो जाता है। ये देखिए मैंने बीच से सिलाई डाल दी थी, इतना ज़्यादा सिलाई समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको आ रही होगी, क्योंकि यहाँ के जो बीच का एक चौकोर हिस्सा है ये थोड़ा सा बढ़ गया है। बस इतना ही हमारा समझ में आ रहा है, वैसे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो चलिए ले चलेंगे आपको अब हम छत पर, और अपनी किचन का हाल भी दिखाऊंगी क्या हुआ है। तो पता ही है आपको कि मैंने सब हटा दिया था, लेकिन अब ये दोबारा से बन रही है। तो ये 2 एंगल लगाए जाएंगे, इसमें फ्रेम लगेगा और फ्रेम के साथ बढ़िया सी सीट डलेगी। अब कायदे से काम होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नहीं अब ये अच्छे से बनेगी, और वो तंबू हवा में उड़ सकता था। तो मेरा काम बढ़ गया है, मुझे दोबारा से सब कुछ लगाना पड़ेगा। अपना सेटअप जो मैंने लगाया था, ये देखिए यहाँ पे ये फ्रेम बन गया है, इसके ऊपर सीट लगेगी तो थोड़ा सा मजबूती हो जाएगी।
और मेरे हिसाब से वो अगर होती तो उड़ जाती हवा में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक किचन तैयार हो जाएगी। बाय बाय।